In this video, we will discuss about section 5.4.4 of notch filters. Before going to start with this topic, let's have a quick review that we will use equation 5.4.7 for designing of all these kinds of filters. हम लोगों ने डिटेल से देखा है कि हम लोग जब भी कोई फ़िल्टर डिज़ाइन करेंगे पोल ज़ीरो प्लॉट के थ्रू, तो हम लोग ये वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे। और यहाँ पे ये कंडीशंस हैं कि आप लोगों ने पोल्स एंड ज़ीरोज़ का किन किन कंडीशंस को मीट करना है। उनमें से फर्स्ट कंडीशन ये है कि जी जो आपके पोल्स हैं वो हमेशा इनसाइड दी यूनिट सर्कल होने चाहिए, सो दैट कि जो आपका फ़िल्टर डिज़ाइन किया है वो स्टेबल हो। ज़ीरोज़ कहीं पर भी आप प्लेस कर सकते हैं। सेकंड ये है कि जी जो पोल्स या फिर ज़ीरोज़ हमेशा अगर वो पेयर है तो वो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पेयर होना चाहिए। ऑड हो सकता है एक सिंगल हो, लेकिन अगर टू होंगे तो वो एक दूसरे के कॉन्जुगेट पेयर्स होंगे। उसकी रीज़न ये है कि जी हमारे पास जो फ़िल्टर के कोफिशिएंट्स हैं जो कि बेसिकली डिफरेंशियल इक्वेशन या डिफरेंस इक्वेशन से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, तो वो वाले कोफिशिएंट्स वो रियल होंगे। हम लोग डिटेल से लेटर ऑन चैप्टर्स में ये चीज़ देखेंगे कि जी रियल कोफिशिएंट्स से क्या मीनिंग है, लेकिन फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटनेस ये है कि जी हमारे जो फ़िल्टर के कोफिशिएंट्स हैं वो क्या होने चाहिए, रियल होने चाहिए। और वो रियल तब ही होंगे जब हमारे पास पोल्स या ज़ीरो जो हैं वो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पेयर्स होंगे। सेकंड, हम लोग जो भी ज़ीरोज़ एंड पोल्स लेंगे वो हम लोग बेसिकली जब सिस्टम फंक्शन बनाएंगे तो वो इस फॉर्म में आएगा। ये वाली टर्म्स जो हैं वो क्या है, मल्टीप्लिकेशन के टर्म्स हैं, न्यूमिनेटर ओवर डिनोमिनेटर। अगर अज्यूम करेंगे एक सिस्टम के अंदर टू ज़ीरोज़ हैं टू पोल्स हैं, तो ये वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी, 1 माइनस 0 1 इंटू z माइनस 1 मल्टीप्लाई 1 माइनस 0 2 इंटू z माइनस 1 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 1 माइनस p1 z माइनस 1 इंटू 1 माइनस p2 z माइनस 1। यहाँ पे z1 z2 वो ज़ीरोज़ हैं और p1 p2 पोल्स। ओके, तो और जो z है वो बेसिकली z ट्रांसफॉर्म की वजह से आता है, जो कि हमारा वो वाला वेरिएबल। सेकंड ये है कि हम लोगों ने पहले डिस्कस किया है कि अगर पोल्स होंगे, अगर वो टू होंगे तो वो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होंगे, अगर ज़ीरोज़ हैं वो भी टू होंगे तो वो एक दूसरे के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होंगे। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स में डिटेल से देखा है। ज़्यूम करें हमारे पास एक पोल है 1 + 2j। अब अगर एक ये है ऑब्वियसली इसका सेकंड होगा और वो क्या होगा, 1 माइनस 2j, जो कि उसी का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा। हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं बेसिकली ये वाला, इसको इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या दूसरा वे होता है r(e⁻j ω0, इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। r रेडियस होता है और ω0 उसके क्या होते हैं, एंगल होता है। तो अगर हम लोग पोल ज़ीरो प्लॉट में इसी चीज़ को लें तो पोल ज़ीरो प्लॉट में हम लोग यूँ रिप्रेजेंट करते हैं, बेसिकली नंबर है 1 + 2j, तो x एक्सिस के क्रॉस 1 y एक्सिस के क्रॉस 2, तो ये वाला नंबर बनता है हमारा। अब ये वाला नंबर है, ये बेसिकली वेक्टर बनता है, इसकी ये लेंथ होती है जिसको हम लोग r से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो एंगल होता है ये क्या होता है, ω0 होता है। तो ये बेसिकली हमारे पास रिप्रेजेंटेशन आ जाती है एक कॉम्प्लेक्स नंबर की, दोनों फॉर्म्स में, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में या फिर पोलर फॉर्म में, दोनों फॉर्म्स में हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एग्जैक्टली जब हम लोग यहाँ पे पोल्स एंड ज़ीरोज़ लेंगे सेम यही लॉजिक लेंगे, डिफरेंस सिर्फ ये होगा कि हम लोग इसके साथ एक यूनिट सर्कल भी कंसिडर करेंगे। तो हम लोग विद रेफरेंस टू यूनिट सर्कल हम लोग अपने पोल्स एंड ज़ीरोज़ लेते हैं। तो जब भी हमारे पास ज़ीरोज़ या पोल्स का पेयर होगा, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा, तो हम लोग टू लेंगे। तो बेसिकली जैसे हमने देखा कि इसका था r(e⁻j ω0, r और ω0 की कोई वैल्यू होंगी जो कि हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पेयर के लिए भी क्या होगा, r(e⁻ j ω0, तो बेसिकली यहाँ पे एक माइनस आ जाएगा। तो दोनों ज़ीरोज़ को हम लोग कंबाइन करके यूँ भी लिख सकते हैं, r(e⁻+ j ω0। तो ये एक कॉम्पैक्ट फॉर्म आ गई है जो कि हमें रिप्रेजेंट कर रही है कि हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पेयर है, वो ज़ीरोज़ हैं या पोल्स हैं जो भी हैं, तो हम लोग कॉम्पैक्ट फॉर्म में उसको इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
ओके, हमें बैकग्राउंड अगर ये सारे पॉइंट्स क्लियर हैं तो अब हम लोग चलते हैं कि जी नॉच फिल्टर क्या होता है। तो बेसिकली नॉच फिल्टर क्या होता है कि उसके अंदर 2 कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ज़ीरोज़ होते हैं, वो हम लोग कहाँ पे प्लेस करते हैं, उसके यूनिट सर्कल के ऊपर। अगर हम पोल ज़ीरो प्लॉट में देखें तो बेसिकली ये होगा कि हमारे पास अगर ये है यूनिट सर्कल तो हमारे पास 2 ज़ीरोज़ होंगे, एक सपोज यहाँ पे है ज़ीरो, उसी का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट दूसरा ज़ीरो यहाँ पे होगा। हम लोगों ने अभी प्रीवियसली देखा है कि हम लोग जब कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होते हैं तो अपने ज़ीरोज़ या पोल्स को किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आर ई रेज़ पावर प्लस माइनस जे ओमेगा नॉट, आर रेडियस है। अब अगर ये ज़ीरोज़ यूनिट सर्कल के ऊपर हैं तो इट मीन्स आर किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे ये आर 1 के इक्वल हो जाएगा, तो हम लोग कहेंगे कि जो हमारे ज़ीरोज़ हैं वो कहाँ पे हैं, ई रेज़ पावर प्लस माइनस जे ओमेगा नॉट के ऊपर। अगर ज़ीरोज़ हमारे ओमेगा नॉट के ऊपर, एक ज़ीरो ओमेगा नॉट और दूसरा ज़ीरो माइनस ओमेगा नॉट पे है, तो बेसिकली ये फ्रिक्वेंसी डोमेन में क्या करेगा, हम लोगों ने डिटेल से देखा है कि अगर हम किसी एक फ्रिक्वेंसी को एम्फेसाइज करना चाहते हैं तो हम लोग वहाँ पे पोल इंसर्ट कर देते हैं, अगर किसी एक फ्रिक्वेंसी को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो हम लोग वहाँ पे एक ज़ीरो इंसर्ट कर देते हैं। इस केस में हम लोगों ने ओमेगा नॉट पे ज़ीरो इंसर्ट किया हुआ है। इसका क्या मतलब है कि हम लोग फ्रिक्वेंसी डोमेन में ओमेगा नॉट फ्रिक्वेंसी को क्या कर रहे हैं, एलिमिनेट कर रहे हैं। इसी तरह माइनस ओमेगा नॉट वाला क्या करेगा, ज़ीरो, वो माइनस ओमेगा नॉट फ्रिक्वेंसी को एलिमिनेट कर देगा। तो बेसिकली ये जो नॉच फिल्टर है जिसमें हम लोग 2 ज़ीरोज़ प्लेस करते हैं, हम जिस फ्रिक्वेंसी के ऊपर ज़ीरो प्लेस करेंगे बेसिकली नॉच फिल्टर उस फ्रिक्वेंसी को वॉश आउट कर देगा, उस पूरे में से उन फ्रिक्वेंसीज़ को क्या कर देगा, वो एलिमिनेट कर देगा। अब ये एक एग्जांपल है हमारे पास फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए नॉच फिल्टर। यहाँ पे देखें तो हम लोगों ने क्या किया हुआ था कि ज़ीरोज़ प्लेस किए थे ओमेगा नॉट और माइनस ओमेगा नॉट के ऊपर। अब उसने क्या कर दिया है कि जहाँ जहाँ पे आप लोगों ने ज़ीरोज़ प्लेस किए थे उसने उन फ्रिक्वेंसीज़ को क्या कर दिया हुआ है, एलिमिनेट कर दिया हुआ है। अब इस स्पेसिफिक एग्जांपल में देखें, ये सपोज आपका चल रहा है तो उसने माइनस ओमेगा नॉट और ओमेगा 1 फ्रिक्वेंसीज़ को क्या कर दिया हुआ है, एलिमिनेट कर दिया हुआ है। इट मीन्स इसके कॉरिस्पॉन्डिंग जो हमने ज़ीरोज़ प्लेस किए हुए हैं, एक ज़ीरो ओमेगा नॉट पे प्लेस किया हुआ है और दूसरा ज़ीरो ओमेगा 1 पे प्लेस किया हुआ है। तो ये बेसिकली ये जो डीप नॉचेज आते हैं इसकी वजह से ऐसे फ़िल्टर को हम लोग क्या कहते हैं, नॉच फिल्टर। इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स जिस भी फ़िल्टर की होंगी जिसके अंदर डीप नॉचेज आते हों जो कि कुछ फ्रिक्वेंसीज़ को ब्लॉक कर दे और बाकी फ्रिक्वेंसीज़ को पास होने दे, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉच फिल्टर कहते हैं। तो बेसिकली किया क्या है हमने इसके लिए कि हमने ऐसे फ़िल्टर के लिए 2 ज़ीरोज़ प्लेस किए हुए हैं, जहाँ जिन जिन फ्रिक्वेंसीज़ को आप रिमूव करना चाहते हैं बेसिकली आप वहाँ पे क्या कर देंगे, ज़ीरोज़ प्लेस कर देंगे। तो जनरली हम लोग ये लेते हैं कि जी हमारा जो नॉच फिल्टर है उसके अंदर 2 ज़ीरोज़ प्लेस करेंगे और वो ज़ीरोज़ हम लोग कहाँ पे प्लेस करेंगे, यूनिट सर्कल के ऊपर प्लेस करेंगे। तो यूनिट सर्कल के ऊपर 2 ज़ीरोज़ प्लेस करने के लिए हमें पता है कि पोल्स या ज़ीरोज़ को हम लोग जनरली यूँ लेते हैं। तो अब क्योंकि यूनिट सर्कल के ऊपर है r इज़ इक्वल टू 1 हो जाएगा तो हमारे ज़ीरोज़ कहाँ पे आ जाएंगे, प्लस माइनस जे ओमेगा नॉट। तो ये हमारे पास क्या आ गया, Z1 Z2 जो है वो ई रेज़ पावर प्लस माइनस जे ओमेगा नॉट पे आ जाएगा। ओके, अब अगर हमें ये गिवन है तो इस नॉच फिल्टर का सिस्टम फंक्शन क्या होगा, वो बेसिकली होगा h ऑफ z इक्वल टू b0 मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। ये है इक्वेशन बेसिकली 5.4.7। आप उस इक्वेशन को अगर रेफ़र करें तो हम लोग ये वाली इक्वेशन इजीली लिख सकते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन है 5.4.7। अब करंट सिचुएशन में हमारे पास क्या है कि हमारे पास सिर्फ 2 ज़ीरोज़ हैं। तो ज़ीरो कौन सा है, Z1 और Z2। तो हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं B0। अब मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो बेसिकली क्या हो जाएगा, 1 माइनस Z1 किसके इक्वल है, ई रेज़ पावर जे ओमेगा नॉट इंटू जे माइनस 1। सेकेंड टर्म क्या आ जाएगी, 1 माइनस Z2, वो क्या है, ई रेज़ पावर माइनस जे ओमेगा नॉट जी माइनस 1। हमारे पास पोल्स नहीं है तो हमारे पास यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। तो सिंपल ये उसका क्या हो जाएगा, सिस्टम फंक्शन हो जाएगा आपके नॉच फिल्टर का।
ओके, उसी इक्वेशन से हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी 5.4.30। इसी को सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास जो सिस्टम फंक्शन बन जाएगा नॉच फिल्टर का वो ये वाला बन जाएगा। ओके, फिगर 5.4.9 बेसिकली रिप्रेजेंट कर रही है फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ ए नॉच फिल्टर, जिसमें हम लोगों ने जो ज़ीरोज़ इंसर्ट किए हुए हैं वो ओमेगा इज इक्वल टू π/4 और -π/4 पे इंसर्ट किया हो। तो ये बेसिकली उसका रिस्पॉन्स है। अब ये देखें, यहाँ पे एक नॉच आ रहा है और एक नॉच यहाँ पे आ रहा है। ये वाला नॉच π/4 है और ये वाला नॉच -π/4 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये बेसिकली क्या आ जाएंगे हमारे पास, फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स आ जाएंगे एक नॉच फिल्टर, जिसके लिए हमने जो ज़ीरोज़ हैं वो π/4 फ्रिक्वेंसी पे और -π/4 फ्रिक्वेंसी पे किया हुआ है। तो जनरली जब हम लोग फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स लेते हैं तो हम लोग उसको लॉगरिथमिक स्केल में भी रिप्रेजेंट समटाइम्स करते हैं, वो है 20 लॉगरिथमिक h ऑफ ओमेगा मॉड। तो उससे हमारे पास ये आ जाएगा। ये हम लोग जब फिल्टर डिज़ाइन करेंगे तो डिटेल से देखेंगे कि हमें इस लीनियर स्केल से लॉगरिथमिक स्केल में क्यों मूव करना पड़ता है। लेकिन सिंपल क्या कर रहे हैं कि आप वाई एक्सिस का 20 लॉगरिथमिक ऑफ h ऑफ ओमेगा ले, तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, लॉगरिथमिक स्केल में शिफ्ट हो जाएगा। ये जो बॉटम फिगर है ये बेसिकली आपके पास उसके फेज़ को रिप्रेजेंट कर रही है। अगर हम लोग इस फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स पर फोकस करें तो हमारा एम ये था कि हम इन फ्रिक्वेंसीज़ को एलिमिनेट करना चाहते थे, और उसके लिए हमने ज़ीरोज़ इंसर्ट कर दिया। लेकिन उसके साथ ये हुआ कि इसकी जो नियर बाय फ्रिक्वेंसीज़ हैं उनका रिस्पॉन्स भी क्या हो गया, डाउन हो गया। देखिए, इस फ्रिक्वेंसी का रिस्पॉन्स यहाँ पे वो इस वैल्यू के साथ पास हो रही है, लेकिन जो फ्रिक्वेंसी ओमेगा 1 या ओमेगा 0 के क्लोज होती जा रही है उसका रिस्पॉन्स भी क्या होता जा रहा है, डाउन होता जा रहा है। अब ये प्रॉब्लम क्यों आती है, ये प्रॉब्लम बेसिकली आती है कि जब हम लोग यहाँ पे ज़ीरो इंसर्ट करते हैं। तो अब इसको अवॉइड करने का क्या तरीका है, इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने का तरीका ये है कि जी जहाँ पर आपने ज़ीरोज़ इंसर्ट किए हुए हैं वहीं पर आप पोल इंसर्ट कर दें। 2 ज़ीरोज़ इंसर्ट किए हुए हैं, 2 पोल्स इंसर्ट कर दें। लेकिन एक चीज़ डिफरेंस रखनी है, डिफरेंस ये है कि आपने पोल्स उसी फ्रिक्वेंसी पे इंसर्ट करना है, मीन e⁻ ± j⍵0। लेकिन आपने क्या करना है कि पोल का जो रेडियस है वो आपने चेंज कर देना। इससे क्या हो जाएगा कि हमारे पास ये वाली जो प्रॉब्लम आ रही थी कि जहाँ पे ये इस नल की बैंडविड्थ जो ज़्यादा हो रही थी वो नल की बैंडविड्थ ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सिंपल स्ट्रेटजी क्या है पोल ज़ीरो प्लॉट में कि ये हमारे पास सपोज ज़ीरोज़ हैं, यहाँ पे आपने इंसर्ट किया हुआ है, यहाँ पे आपने इंसर्ट किया हुआ है, आपने पोल इंसर्ट कर देने हैं उसी फ्रिक्वेंसी, मीन ये फ्रिक्वेंसी की लाइन है क्योंकि ये ओमेगा नॉट है, तो आपने कहीं पे पोल इंसर्ट कर देना है। सपोज यहाँ पे इंसर्ट कर दें तो दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों ही ओमेगा नॉट फ्रिक्वेंसी पे हैं, लेकिन इस पोल और इस ज़ीरो के जो आर की वैल्यू है वो क्या है, चेंज। क्योंकि ज़ीरो तो हम लोग जो एक इंसर्ट करें वो आर इज इक्वल टू 1 के ऊपर इंसर्ट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम जो पोल इंसर्ट करेंगे उसके लिए आर की कोई वैल्यू चेंज कर लेंगे। अब वो वाली वैल्यू 1 से ग्रेटर नहीं हो सकती क्योंकि हमें पता है कि हम अपना पोल आर आउटसाइड द यूनिट सर्कल नहीं लेके जा सकते, इसलिए ऑब्वियसली हमारा जो आर की वैल्यू होगी पोल के लिए वो क्या हो जाएगी, लेस देन 1। तो सिंपल स्ट्रेटजी ये है, जहाँ पे आपने ज़ीरोज़ इंसर्ट किए हुए हैं उसी फ्रिक्वेंसी पे आप अपना पोल इंसर्ट कर दें, लेकिन उसका रेडियस चेंज कर दें। इससे क्या होगा कि हमारे पास ये जो नल की बैंडविड्थ आ रही थी ये वाली, इसकी ये बैंडविड्थ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। नल की बैंडविड्थ मीन कि ओमेगा 0 को तो वो 0 करे लेकिन नियर बाय फ्रिक्वेंसीज को वो ज़्यादा इफेक्ट ना करे। तो इससे हमारे पास क्या हो जाएगा कि ये वाली प्रॉब्लम जो है वो अवॉइड हो जाएगी। अब फिगर 5.4.10 में यही चीज़ एक्सप्लेन की हुई है कि ज़ीरोज़ के साथ उसने 2 पोल्स भी इंसर्ट कर दिए हैं। अब उसने बेसिकली 2 जो पोल्स इंसर्ट किए हैं वो डिफरेंट, एक दफ़ा r इज इक्वल टू 0.95 रखा है और दूसरी दफ़ा r इज इक्वल टू 0.85 रखा है। तो अब वो कहता है कि जी जैसे जैसे पोल का रेडियस आप इंक्रीज़ करते हैं तो बेसिकली आपकी जो नल की बैंडविड्थ है वो रिड्यूस हो जाती है। अगर हम लोग यहाँ पे फोकस करें इस रीजन में तो जो डॉटेड लाइन है वो r इज इक्वल टू 0.85 के लिए है और जो फुल लाइन है वो r इज इक्वल टू 0.95 के लिए। तो देखें जब रेडियस r इज इक्वल टू 0.95 है तो जो हमारे पास यहाँ पे एक नल आता है ये वाला, उसकी बैंडविड्थ क्या होगी है,
कम होगी। और हमारी भी यही रिक्वायरमेंट है कि सिंपल उसी फ्रिक्वेंसी को वो ज़ीरो करे, बाकी आसपास वाली फ्रिक्वेंसीज को वो ज़्यादा डिस्टर्ब ना करे। तो ये हो जाता है एडवांटेज हो जाता है कि अगर आप ज़ीरोस के साथ पोल्स भी इंसर्ट कर रहे हैं, अगेन दोनों आपने सेम फ्रिक्वेंसीज पर इंसर्ट करने हैं, प्लस ई रेज़ पावर प्लस माइनस जे ओमेगा नॉट। ज़ीरोस के लिए तो हमने यूनिट सर्कल के ऊपर इंसर्ट करना है, तो पोल्स के लिए आप रेडियस क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। मैथमेटिकली हम लोगों ने क्या किया हुआ है, अगेन हम लोग इक्वेशन 5.4.7 को रेफ़र करते हैं। हमें पता है ज़ीरोज़ हैं, 2 ज़ीरोज़ हैं, Z1 Z2, और वो हैं हमारे ई रेज़ पावर प्लस माइनस जे ओमेगा नॉट। अब हम लोग 2 पोल्स इंसर्ट करेंगे, P1 P2, वो हो जाएगा R ई रेज़ पावर प्लस माइनस जे ओमेगा नॉट। ओमेगा नॉट यहाँ पे है, ओमेगा नॉट यहाँ पे है, क्योंकि हम लोग सेम फ्रिक्वेंसी के ऊपर इंसर्ट कर रहे हैं। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, बी नॉट गेन है, हम लोग उसको एज इट इज़ रहने दें, 1 माइनस ई रेज़ पावर जे ओमेगा नॉट z माइनस 1 इंटू 1 माइनस ई रेज़ पावर माइनस जे ओमेगा नॉट, डिवाइडेड बाय पोल्स वाली टर्म आ जाएंगी, 1 माइनस P1 हम लेते हैं r ई रेज़ पावर जे ओमेगा नॉट z माइनस 1 इंटू 1 माइनस r ई रेज़ पावर माइनस जे ओमेगा नॉट z माइनस 1। तो ये इक्वेशन आ जाएंगे। तो बेसिकली डिफरेंस अगेन क्या है कि यहाँ पे r आ रहा है जो भी आपने चूज़ किया हुआ है, और यहाँ पे 1 आ रहा है क्योंकि आपने ज़ीरोज़ के लिए r इक्वल टू 1 लिखा। उसी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो बेसिकली आपके पास जो सिस्टम फंक्शन की इक्वेशन बन जाएगी फॉर एन नॉच फिल्टर विद 2 ज़ीरोज़ एंड 2 पोल्स, तो आपके पास इक्वेशन ये वाली आ जाएगी। समराइज़ करें तो हमारा जो नॉच फिल्टर है उसमें 2 कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ज़ीरोज़ होते हैं जिन्हें हम लोग यूनिट सर्कल पर प्लेस करते हैं, और उसका जो एंगल होता है मीन ये वाला एंगल बेसिकली उस फ्रिक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है जिस फ्रिक्वेंसी को आप नल करना चाहते हैं। अब हम लोगों ने डिटेल से देखा हुआ है कि सिस्टम में जितने पोल्स होते हैं उतने ही ज़ीरोज़ होते हैं। अगर हमने ज़ीरोज़ रखे हुए हैं 2 तो ऑब्वियसली उसमें पोल्स भी होंगे। तो यहाँ पे जो पोल्स हैं हमारे पास 2 ऑप्शन हैं जी, एक तो या तो अपने पोल्स को ओरिजिन पे रख लें, जनरली यही स्ट्रेटजी होती है कि आप कंप्लीटनेस के लिए कि जितने पोल्स उतने ज़ीरोज़ हैं कहीं पे प्लेस नहीं करना चाहते तो जो भी है उसको आप ओरिजिन पे इंसर्ट कर दें। सेकंड ये है कि जी आप उसको उसी फ्रिक्वेंसी के ऊपर इंसर्ट करें जहाँ पे आपने ज़ीरोज़ इंसर्ट किए हुए, लेकिन अपना रेडियस क्या कर दें, चेंज कर दें। इसका एडवांटेज क्या होता है कि हमारे पास जो नल की बैंडविड्थ होती है वो क्या हो जाती है, ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाती है। तो हम लोग प्रेफर करते हैं कि हम लोग अपने जो पोल्स हैं उसको कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट बना के किसी एक रेडियस पर इंसर्ट कर दें। तो अगेन अगर आपने ओरिजिन पर रखा हुआ है पोल्स को तो डिनोमिनेटर की टर्म यहाँ पे कोई नहीं आएगा। ये इक्वेशन ये वाली इक्वेशन 5.4.7 से ली हुई है, हम लोगों ने डिटेल से देख लिया है। आप इसको सॉल्व कर लें। अगर आप लोग पोल्स को r ई रेज़ पावर प्लस माइनस जे ओमेगा नॉट पर इंसर्ट करना चाहते हैं तो यूँ इंसर्ट करके उसमें न्यूमिनेटर भी आ जाएगा, डिनोमिनेटर भी आ जाएगा, और आपके पास ये वाले एक्सप्रेशन आ जाएंगे। अगर हम लोग अपने पोल्स को ओरिजिन पर रखें तो हमारे पास जो फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स है वो इस तरह का होगा। यहाँ पे इस फ्रिक्वेंसी को नल करेगा, इसको नल करेगा, और अगर हम लोग अपने पोल्स को इंसर्ट करें तो हमारे पास रिस्पॉन्स इस तरह का आ जाता है। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो जो हमारी नल फ्रिक्वेंसी है उसकी बैंडविड्थ यहाँ पे क्या हो गई है, इस फिगर में रिड्यूस हो गई है, और इस फिगर में देखें नल की बैंडविड्थ ये वाली है, और यहाँ पे नल की बैंडविड्थ देखें तो ये बहुत स्मॉल है। तो ये वाली नल की बैंडविड्थ है, यहाँ पे ये कम है और इस जगह पे ये ज़्यादा है, तो ये वाली क्या हो गई है, कम हो गई है। तो ये एडवांटेज है कि अगर हम लोग अपने पोल्स भी किसी एक रेडियस पर इंसर्ट करते हैं। तो ये था बेसिकली हमारा नॉच फिल्टर्स। ये हमारे फेजेस गिवन है, दोनों के फेजेस में क्या डिफरेंस है। अगेन हम लोग फेज पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करते, लेकिन फॉर सेक ऑफ कंप्लीटनेस हम लोगों ने दोनों को डेमोन्स्ट्रेट कर दिया।